अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने 3 ब्रांचेस डिस्कस किए थे। आज ये लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस करना है ब्रांच नंबर 4 जो आपके पास है वो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जो आपके पास ब्रांच है, इसमें आपने किस चीज के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, नंबर 1 पे आपके पास इसका जो डिफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन of a substance inside the body of living organism is called biochemistry. ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है उसके इनसाइड जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन यानी वो जो केमिकल कंपाउंड है, उस केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में, उस केमिकल कंपाउंड की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अगर आप कहें कि सर समझ में नहीं आया कोई एग्जांपल, तो आपके पास एग्जांपल है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज आपके पास एग्जांपल है C6H12O6, यानी जानदारों के अंदर इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके पास क्या है, ग्लूकोज जब बनता है ये किस चीज से बना है? हाइड्रोजन, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। इसको जब कंबाइन किया, इसका जब रिएक्शन किया, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में यहां पे हमें क्या मिला? ग्लूकोज मिला। लेकिन ये जो ग्लूकोज है इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी कंपोजिशन जो अभी मैंने बताया कि ये बना किस चीज से है, 3 चीजों से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर बनता कैसे, ठीक है, इनके बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। उम्मीद है कि बायोकेमिस्ट्री समझ में आई होगी। अब हम मूव करते हैं ब्रांच नंबर 5 की तरफ, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपके पास क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द एनालिसिस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यहां पे फिर आपके पास दो चीजें हैं, ये क्वांटिटी है और ये क्वालिटी है। ठीक है, केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस करना। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? एनालिसिस का मतलब होता है तजिया करना, टेस्ट करना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तजिया करना, टेस्ट करना। किसकी बुनियाद पर? क्वालिटी की बुनियाद पर, क्वांटिटी की बुनियाद पर आपने किसी भी केमिकल कंपाउंड की एनालिसिस करना है। मैंने क्या बताया कि यह केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड की एनालिसिस के बारे में। अब एनालिसिस आपके पास क्या है? एनालिसिस किस बुनियाद पर आपने करना है? क्वालिटी की बुनियाद पर और क्वांटिटी की बुनियाद पर। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि क्वांटिटी यानी क्वालिटी आपके पास क्या है और साथ ही क्वांटिटी आपके पास क्या है, तो क्वालिटी एग्जांपल, हम पानी डिफरेंट प्लेसेस से हासिल कर सकते हैं। आपके पास बोरिंग है, आपके पास सी का जो वाटर है, इस तरीके से आपके पास रिवर वाटर यानी दरिया का जो पानी है, डिफरेंट प्लेसेस से हम वाटर हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस वाटर को आपने चेक करना है कि ये ड्रिंकेबल है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप जब बोरिंग करते हो, बोरिंग करने के बाद उसका पानी आप टेस्ट करते हो। टेस्ट यानी आप लैब में उस वो जो पानी उसका टेस्ट करते हो। टेस्ट करने के बाद वहां पे आपको बताया जाता है कि ये जो पानी है ये ड्रिंकेबल है या नहीं। अच्छा, क्वालिटी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि क्वालिटी क्या होता है। मैंने आपको बताया कि आप घर के सामने बोरिंग भी कर सकते हो, लेकिन उसका जो पानी है सबसे पहले आपने उसका टेस्ट करना है। आप लैब में उसका टेस्ट करते हो कि ये पानी ड्रिंकेबल है या नहीं। ठीक है, ये था क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे दूसरा जो वर्ड है वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? एग्जांपल, आपके पास जो वाटर है यानी इसका जो फॉर्मूला है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी यानी 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसको क्या कहते हैं? क्वांटिटी। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज का जो मैंने एग्जांपल बताया, यानी 6 कार्बन है इसमें और 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। ये जो एटम का जो तादाद है इसको क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। यानी किसी भी केमिकल कंपाउंड का आपने एनालिसिस करना है किसकी बुनियाद पर? क्वालिटी की बुनियाद पर और क्वांटिटी की बुनियाद पर। इसको क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। उम्मीद है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको समझ में आई होगी। अब हम मूव करते हैं ब्रांच नंबर 6 की तरफ, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द मैन्युफैक्चर ऑफ अ केमिकल कंपाउंड ऑन अ कमर्शियल स्केल। कोई भी केमिकल कंपाउंड को आपने मैन्युफैक्चर करना है, प्रिपेयर करना है, बनाना है,
बनाने के बाद आपने उसको बेचना है, यानी सेल आउट करना है कमर्शियल स्केल के ऊपर, ठीक है। यानी सबसे पहले आपने करना कि इंडस्ट्री लेवल पर आपने कोई केमिकल कंपाउंड बनाया, उसके बाद आपने उसको सेल आउट किया, बेच दिया। ये जो केमिस्ट्री का ब्रांच है, इस कौन सी केमिस्ट्री का कौन सी ब्रांच, ये रिलेटेड है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मैंने क्या बताया कि आपने कोई भी केमिकल कंपाउंड को प्रिपेयर करना है, ठीक है, या मैन्युफैक्चर करना है यानी बनाना है, उसके बाद कमर्शियल स्किल पर उसको आपने सेल आउट करना है। अगर आप कहें कि सर कोई एग्जांपल, तो आपके पास एग्जांपल है ऑक्सीजन गैस का, O2। O2 हम लैब में भी बना सकते हैं और फैक्ट्री लेवल पर भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये कमर्शियल स्केल पर हम इनको सेल आउट करते हैं। एग्जांपल, आपने इंडस्ट्री में इस ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करते हो, ये जो कोविड-19 था उसमें ये ऑक्सीजन गैस जो पेशेंट थे उनको ज्यादा जरूरत थी ऑक्सीजन गैस की, ठीक है। इस तरीके से आजकल भी इनके बहुत सारे यूजेस है, जिस तरीके से सेफ्टी के लिए भी ऑक्सीजन गैस को हम यूज करते हैं। पेट्रोल पंप के साइड पर, यानी पेट्रोल पंप के साइड पर वहां पे रेड कलर के सिलेंडर लगे होते हैं, उस सिलेंडर में कौन सा गैस होता है, ऑक्सीजन। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन गैस है एज अ सेफ्टी के तौर पर हम यूज करते हैं। खुदा ना खासा अगर पंप में कोई आग वगैरह लगने के बाद हम इस ऑक्सीजन गैस के थ्रू उस आग को बुझा सकते हैं। इसके साथ साथ ये हॉस्पिटल में भी वहां पे ये रेड कलर के सिलेंडर लगे होते हैं, ठीक है, वो भी एज अ सेफ्टी के तौर पर यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास, अगर आप कहें नहीं सर दूसरा कोई एग्जांपल, आपके पास क्लोरीन है, Cl2। ये क्लोरीन भी आप लैब में भी बना सकते हो, इंडस्ट्री लेवल पर भी या फैक्ट्री लेवल पर भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपेयर करने के बाद हम इसको यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए। ये जो क्लोरीन है इसको आपने पास करना है पानी से, ये पानी फिर क्या होता है, साफ हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन। यानी क्लोरीन को आपने पास करना है पानी से। जब आपने क्लोरीन को पानी से पास किया, पास करने के बाद ये पानी साफ हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, सीमेंट, ठीक है, ये हम इंडस्ट्री लेवल पर भी इसको हम बनाते हैं। इस तरीके से आपके पास पेपर, ये भी हम इंडस्ट्री लेवल पर भी, पेपर शीट जो होते हैं ये भी हम इंडस्ट्री लेवल पर बनाते हैं। ये तो आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम कमर्शियल स्केल पर हम इनको सेल आउट करते हैं, यानी बेचते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री उम्मीद है समझ में आई होगी। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।